हेलो फ्रेंड्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में एडिशन टू कार्बन हेटेरोएटम मल्टीपल बॉन्ड चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने अपने जो प्रीवियस लेक्चर्स रहे हमारे उसमें हमने बेसिक डिस्कस कर चुके थे और ग्रिग्नार्ड की रिएजेंट की रिएक्शन हमने डिस्कस की थी। एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके डेरिवेटिव्स और कंपाउंड्स जिनमें एक्टिव हाइड्रोजन था कि उनकी अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कर दें तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा और उसके पीछे का क्या हमारा मैकेनिज्म रहेगा। जो आज हम अपना जो लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो है एल्डोल एडिशन एंड एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, तो ये ना एक ही रिएक्शन होती है, कुछ स्टेप तक तो वो एल्डोल एडिशन रहेगी आफ्टर डिहाइड्रेशन। ठीक है, जब डिहाइड्रेशन के बाद जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा तब हम उसको एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं। ये हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ एल्डोल एडिशन क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन क्या है, मैकेनिज्म क्या है रिएक्शन का, ये हम सारा डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं एल्डोल एडिशन क्या है। एल्डोल एडिशन क्या है, देखो क्या है। एल्डिहाइड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन अंडरगो सेल्फ कंडेंसेशन इन प्रेजेंस ऑफ बेस डाइल्यूट NaOH टू गिव बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। देखो क्या होता है, हमारे पास एल्डिहाइड, हमारे पास कोई भी एल्डिहाइड जिसके पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन तो आपको पता ही होगा कि अल्फा हाइड्रोजन कौन सी होती है। ठीक है, जैसे कि मेरा यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ अल्फा हाइड्रोजन क्या है। जैसे यही मेरा कंपाउंड है, ठीक है, जो मेरा ये क्या है, CH3CHO है। ठीक है, अगर मैं इसको ओपन करूँगी, ये मेरा एल्डिहाइड है। फंक्शनल ग्रुप से जो पास वाली कार्बन पे जो हाइड्रोजन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। इससे नेक्स्ट जो कार्बन पे होगी उसको बीटा हाइड्रोजन, देन गामा, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये वाली क्या होगी, अल्फा हाइड्रोजन। एल्डिहाइड, कोई भी एल्डिहाइड जिसके पास क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन हो, वो क्या करेगा, उसकी सेल्फ कंडेंसेशन होगी। ठीक है, सेल्फ कंडेंसेशन होगी। सेल्फ कंडेंसेशन मतलब सेम में ही रिएक्शन होगी, दो मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड की रिएक्शन होगी। किसके प्रेजेंस में, बेस के प्रेजेंस में। जैसे यहाँ हमने डाइल्यूट NaOH यूज़ किया है और हमें क्या मिलेगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिलेगा। ठीक है, इस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं एल्डोल। इसको एल्डोल क्यों मिलता है, देखो इसमें क्या है, Al मतलब एल्डिहाइड मोइटी भी होगी हमारी और ऑल एल्कोहलिक ग्रुप भी होगा, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड एल्डोल। एंड as it contain both aldehyde and alcohol group. Now this reaction is called aldol addition or aldol reaction. पता चल गया एल्डोल एडिशन क्या है, कि मेरे कोई भी एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है उसकी क्या होगी, सेल्फ कंडेंसेशन होगी किसी बेस के प्रेजेंस में और हमें क्या मिलेगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ठीक है, इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, एल्डोल एडिशन। देखो इस रिएक्शन है, जो ये वाली रिएक्शंस है, इनका मैकेनिज्म बहुत इजी है जो हम डिस्कस करेंगे। और भी अपनी नेमिंग रिएक्शन मैकेनिज्म सबके इजी हैं। ठीक है, अब देखते हैं एल्डोल एडिशन है। अब क्या है, इट इज़ अ कंडेंसेशन बिटवीन टू मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड। जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया, कंडेंसेशन होगी किसमें, टू मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड। ठीक है, और बिटवीन टू मॉलिक्यूल ऑफ कीटोन। अब ये क्या है, एल्डोल एडिशन में एल्डिहाइड भी हो सकता है या कीटोन भी हो सकता है, दो मॉलिक्यूल की रिएक्शन होगी, सिंगल मॉलिक्यूल में रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, इट इज़ अ कंडेंसेशन बिटवीन टू मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड, या दो मॉलिक्यूल होंगे एल्डिहाइड के जिनके पास क्या कंडीशन है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए तब रिएक्शन होगी। ठीक है, और क्या है, या दो मॉलिक्यूल किसके होंगे, कीटोन के होंगे, कीटोन के पास भी क्या होनी चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए। किसी बेस की प्रेजेंस में, बेस किया हमने यूज़ किया है डाइल्यूट NaOH और हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, देखो क्या मिलेगा, बीटा। अगर देखो क्या था, अगर अल्कोहल ले रही हूँ मैं, दो मॉलिक्यूल मेरे अल्कोहल के एल्डिहाइड के हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो जो मेरे को प्रोडक्ट मिलेगा वो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा पे हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा और एल्डिहाइड मोइटी होगी। ठीक है, अगर मेरे पास कीटोनिक ग्रुप है, कीटोन है, और वो कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, अगर मैं उसके डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन करूँगी तो मेरे को उसमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है, अब नाउ वी हैव डिस्कस द रिएक्शन। अब क्या है, रिएक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड। जैसे मेरा ये एल्डिहाइड हमने लिया है CH3CHO। ठीक है, अगर मैंने इसके डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन करी तो मेरे को क्या प्रोडक्ट मिला, मेरे को ये प्रोडक्ट मिला। देखो क्या था, इसकी
बीटा हाइड्रोक्सी, अब ये कौन सी पोजीशन है, अल्फ़ा। मैंने आपको बताया फंक्शनल ग्रुप के पास वाली पोजीशन अल्फ़ा, ठीक है, और ये कौन सी पोजीशन है, बीटा। अब हमने क्या देखा था कि क्या प्रोडक्ट है, अगर देखो ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में मेरा क्या प्रोडक्ट मिलेगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब ये देखो बीटा पोजीशन पे क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, OH है, और क्या है ये, एल्डिहाइड, ठीक है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। इसकी रिएक्शन से क्या मिला, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। इसको हम क्या प्रोडक्ट को बोलते हैं, एल्डोल, ठीक है। अब हम इस रिएक्शन का क्या डिस्कस करेंगे, मैकेनिज्म देखते हैं। देखो जो हमने अभी रिएक्शन डिस्कस की थी, अब हम उस रिएक्शन का क्या करेंगे, मैकेनिज्म करेंगे, ठीक है। रिएक्शन मेरी क्या थी, मैं यहाँ लिख देती हूँ, 2CH3CHO की रिएक्शन थी मेरी किसके साथ, डाइल्यूट NaOH के साथ। मेरे को क्या प्रोडक्ट मिला था, CH3COH HCH2CHO, दैट इज़ बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बोल दो या बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल बोल दो, कुछ मर्जी, ठीक है। अब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि इससे ये कैसे बना। अब देखो सबसे पहले जो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म है, स्टेप 1 में हमारे पास क्या होगा, स्टेप वाइज मैकेनिज्म देखते हैं हम इसका। देखो सबसे पहले क्या होगा, जो मेरा बेस है, बेस क्या है यहाँ पे, डाइल्यूट NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है मेरा, इसका जो मेरा OH है, ठीक है। अब जो ये है, ये ब्रेक डाउन किस में होता है, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। जो मेरा OH नेगेटिव है बेस का, वो क्या करेगा, जो ये अल्फ़ा हाइड्रोजन है इसको क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। बेस ने क्या किया, अल्फ़ा हाइड्रोजन को यहाँ से क्या किया, एब्स्ट्रैक्ट किया। तो यहाँ से देखो हाइड्रोजन तो चली गई, बट जो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पे क्या हुआ, कार्बन आयन की फॉर्मेशन हुई। मतलब OH क्या था बेस का, और ये H ये तो निकल गया, मतलब H2 हो गया, वाटर हमारा बाहर चला गया। अब देखो क्या था, ये चला गया, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए, और ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो गए। अब देखो क्या था, ये वाले जो ये नेगेटिव चार्ज था, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हुए, तो यहाँ मेरी डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई। इस वाली डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हुए, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, और वाटर हमारा क्या चला गया, बाहर चला गया था। अब क्या होगा सेकंड स्टेप में, जो मेरा ये कार्बन अनायन की फॉर्मेशन हुई है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने इसके ड्रॉ किए हैं। अब क्या होगा, मैंने आपको क्या कहा था, इसमें 2 मॉलिक्यूल हम यूज़ करेंगे। अब इसमें क्या होगा, जो मेरा ये कार्बन अनायन बना है, ये क्या करेगा, जो सेकंड मॉलिक्यूल मेरा होगा ना एल्डिहाइड का, उसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। जैसे मेरा ये कार्बन आयन था, जो ये यहाँ पे मेरा फॉर्म हुआ, और ये क्या था, मेरा सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड था, ठीक है। जैसे कार्बन के ऊपर क्या था, नेगेटिव चार्ज था, कार्बन आयन था, ये क्या करेगा, मेरा जो ये वाली कार्बन है ना, एल्डिहाइड वाली कार्बन, इसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। कार्बन आयन ने क्या किया, इस वाली कार्बन के ऊपर अटैक किया, ठीक है, जो मेरी एल्डिहाइड ग्रुप की कार्बन थी उसके ऊपर अटैक किया, और इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, आगे शिफ्ट हो गए। अब देखो क्या होगा, ये इसके साथ जुड़ेगा, ये देखो कैसे हुआ, C ये तो एज इट इज़ आ गया। अब कार्बन था यहाँ पे H, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, एक नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये वाली स्पीशीज़ उसके बाद क्या था, इसने यहाँ अटैक किया, इसके साथ क्या ज्वाइन हो गया, CH और CHO, ठीक है। अब इसमें भी मेरा क्या था, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर मेरा नेगेटिव चार्ज आया, तो यहाँ भी मेरा ऑक्सीजन के ऊपर क्या था, नेगेटिव चार्ज था, मतलब एक एनायन की और फॉर्मेशन हुई। अब मेरा क्या करेगा, जो ये एनायन हुआ, स्टेप 3 में क्या होगा, जो मेरा एनायन था वो क्या करेगा, वाटर से क्या करेगा, H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। इसने क्या किया, वाटर से H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट किया, और मेरा क्या मिला, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिला, और मेरा OH नेगेटिव अगेन क्या हो गया, बाहर चला गया। अब मेरी यहाँ तक जो मेरी रिएक्शन है उसको मैं बोल लूँगी एल्डोल एडिशन, ठीक है। यहाँ तक मेरा जो ये एल्डोल की फॉर्मेशन हुई है। अगर इस स्टेप के बाद मेरी क्या हो जाए रिएक्शन में,
मतलब ये स्टेप था। इसके बाद अगर मेरी डिहाइड्रेशन हो जाए, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है, वाटर का रिमूवल हो जाए। वाटर का रिमूवल कहाँ से होगा, यहाँ से होगा। वाटर का रिमूवल होगा तो यहाँ डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, तब मैं रिएक्शन को क्या बोलूँगी, एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है। अब मेरा जैसे कि यही रिएक्शन थी जो मैं लेके चल रही थी। क्या मेरा रिएक्टेंट था 2CH3CHO, NaOH के साथ रिएक्शन करी थी मैंने। क्या बना था जो मेरा प्रोडक्ट, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बोल दो या 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बोल दो। ठीक है, जो मेरा एल्डोल ये बना, इसको मैंने यहाँ पे, जैसे ये मैंने यहाँ ओपन करके लिखा है, मैंने यहाँ पे इसको क्लोज करके लिख दिया। अब देखो क्या होगा, अगर मैं इसकी क्या कर दूँ, यहाँ से डिहाइड्रेशन कर दूँ। ठीक है, तो यहाँ से मेरा क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया है वाटर का रिमूवल हो जाएगा। वाटर का रिमूवल होके क्या मेरे को बनना है, वाटर का रिमूवल हो गया, मतलब यहाँ पे देखते हैं, देखो ये ओपन स्ट्रक्चर है, यहाँ से वाटर का H2O का रिमूवल हो जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड की मेरी फॉर्मेशन हो जाएगी। ये मेरा बन जाएगा डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट, और इसको मैं क्या बोलूँगी, इस प्रोडक्ट को एल्डोल। मतलब अगर मेरी ये कंप्लीट रिएक्शन हो रही है यहाँ तक, इस स्टेप तक, डिहाइड्रेशन तक, तब मेरी रिएक्शन होगी एल्डोल कंडेंसेशन। अगर मैं रिएक्शन को इस स्टेप तक देखूँ तो मेरी होगी एल्डोल एडिशन। यहाँ तक रिएक्शन एल्डोल एडिशन है, और इस स्टेप तक आफ्टर डिहाइड्रेशन द रिएक्शन इज कॉल्ड एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, अब हम जो ये रिएक्शन करिए, मैं इसके आपको, ये तो मैकेनिज़्म था, अब मैं इसकी आपको थ्योरी भी बता देती हूँ। और अब हम थ्योरी देख लेते हैं इस रिएक्शन की क्या है। अब देखो हमने डिस्कस करी थी जो अपनी रिएक्शन, उसकी मैंने पूरा मैकेनिज़्म की यहाँ पे थ्योरी लिखी है कि हमने क्या किया। देखो क्या हुआ, सबसे पहले एब्स्ट्रैक्शन ऑफ एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड बाय बेस टू जनरेट कार्बन आयन। सबसे पहले क्या होगा, मेरे बेस ने क्या करा था, जो मेरा एल्डिहाइड स्पीशीज़ थी उसके क्या किया था, अल्फ़ा हाइड्रोजन था, उसको बेस ने क्या किया था, एब्स्ट्रैक्ट किया था। एज अ रिज़ल्ट मेरा क्या हुआ था, कार्बन आयन की फॉर्मेशन हुई थी, और जो मेरा कार्बन आयन बना था वो क्या था, मेरा रेजोनेंस स्टेबलाइज। देखो क्या है, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ एसिडिक अल्फ़ा हाइड्रोजन। एसिडिक अल्फ़ा हाइड्रोजन की एब्स्ट्रैक्शन हुई, कहाँ से हुई, कार्बोनिल कंपाउंड से। किसने करी, बेस ने करी, और क्या मेरा कार्बन आयन की क्या हुई, फॉर्मेशन हुई। एंड द कार्बन आयन इज थस फॉर्म्ड इज रेजोनेंस स्टेबलाइज था वो। और फिर वो क्या था, मेरा क्या था सेकंड स्टेप में, कि जो मेरा कार्बन आयन बना है वो क्या करेगा, सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड पे मेरा क्या कर रहा था, अटैक कर रहा था। ठीक है ना। अब क्या हुआ, जो कार्बन आयन बना थस फॉर्म्ड अटैक ऑन कार्बोनिल कार्बन ऑफ सेकंड मॉलिक्यूल। ठीक है, कार्बोनिल कार्बन के उसने क्या किया, सेकंड मॉलिक्यूल पे अटैक किया। और सो अनायन स्पीशीज इज नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन। और जिसके बाद क्या हुआ था, अटैक हुआ था जब मेरे सेकंड मॉलिक्यूल का एल्डिहाइड, सेकंड जो मेरा कार्बन आयन फॉर्म हुआ, उससे जब मेरे सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड के ऊपर अटैक किया, जो उसके बाद मेरे को प्रोडक्ट मिला, एडिशनल प्रोडक्ट, उसमें मेरा क्या था, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, जो स्टेप 2 में हमने देखा है। और उस स्टेप के बाद क्या हुआ था, मेरा वाटर के साथ एडिशन करने के साथ क्या हो रहा था, मेरा जो नेगेटिव चार्ज था उसके साथ H लग जाता था, मतलब OH प्रोटॉन ले लेता था वो, और यहाँ से एल्डोल एडिशन रिएक्शन हो जाती थी। ठीक है, सो एनायन इज फॉर्म टू गिव प्रोडक्ट, दिस रिएक्शन इज नोन एज एल्डोल एडिशन। इफ़ द एल्डोल प्रोडक्ट इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ बेस और एसिड, अगर मैं एल्डोल प्रोडक्ट को हीट कर दूँ बेस की या एसिड की प्रेजेंस में, तो उसकी क्या होती है, डिहाइड्रेशन हो जाएगी। डिहाइड्रेशन हो जाएगी तो हमें वहाँ पे अनसैचुरेटेड कंपाउंड मिल जाता था, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती थी। तो टू गिव डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट दैट इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, आफ्टर डिहाइड्रेशन इट फॉर्म अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, आफ्टर डिहाइड्रेशन देन रिएक्शन इज नोन एज एल्डोल कंडेंसेशन। ये मैं आपको सारा बता चुकी हूँ जब हमने मैकेनिज्म डिस्कस किया, जस्ट मैंने उसकी थ्योरी लिखी है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, जो मेरी ना एक मेरी रिएक्शन सेम, अगर देखो मैकेनिज्म सब में सेम रहेगा, अगर आप रिएक्टेंट कुछ मर्जी ले लो। जैसे ये था एक केस है बेंजल्डिहाइड या एसिटल्डिहाइड का है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, देखो डिहाइड्रेशन ओकर रेडिली एज डबल बॉन्ड फॉर्म इन डिहाइड्रेटेड एल्डोल। ठीक है, डिहाइड्रेशन ना रेडिली हो जाती है किस में,
ठीक है, अगर मेरी डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हुई हो, और वो क्या होता है, और जो मेरी जो डबल बॉन्ड की यहाँ पे डिहाइड्रेशन में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, मतलब इन जनरल क्या है कि अगर मेरी डिहाइड्रेशन होगी डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, ठीक है, और जो फिर वो जो मेरी डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी ना, वो क्या होगी, कंजुगेशन में होगी, किसके साथ, मेरी बेंजीन रिंग के साथ, इन केस ऑफ बेंजल्डिहाइड एंड एसिटल्डिहाइड, तभी इसमें जो ये रिएक्शन होती है ना जल्दी हो जाती है। डिहाइड्रेशन इजीली प्रेफर होती है, क्योंकि जो मेरा डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट बनेगा उसमें भी मेरी क्या होगी, डबल बॉन्ड होगी, और वो डबल बॉन्ड क्या होगी, जो मेरी बेंजल्डिहाइड की जो रिंग है ना, एरोमेटिक रिंग, उसके साथ क्या होगी, वो रेजोनेंस में होगी या कंजुगेशन में होगी। दैट्स वाई दिस रिएक्शन होकर रेडिली। तो आज हमारा इतना ही रखते हैं हम। इन शॉर्ट इस रिएक्शन में जो हमने डिस्कस किया है, इस जो रिएक्शन हमने ये लेक्चर में जो रिएक्शन डिस्कस की है, इसमें हमने एल्डोल एडिशन भी कर ली है, और एल्डोल एडिशन एंड एल्डोल कंडेंसेशन जो हमने ये डिस्कस कर चुके हैं। अब जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर आएगा, अब इसमें मैंने आपको रिएक्शन कराई है ना, ये सिर्फ मैंने एल्डिहाइड के साथ कराई है, ठीक है। अब सेकंड जो रिएक्शन आएगा लेक्चर इसके बाद वाला, अब हम उसमें ना सेम रिएक्शन एल्डोल एडिशन एंड एल्डोल कंडेंसेशन किसके साथ देखेंगे, कीटोन के साथ देखेंगे कि कीटोन के साथ मेरे को क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही, किस कंडीशन में मेरी रिएक्शन फेवरेबल होगी वो वाली। तो वो हम प्रीवियस लेक्चर में जो हमारा होगा इसके बाद वाला उसमें डिस्कस करेंगे। और जो हम एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली हमारी रिएक्शंस हो चुकी हैं, एल्डोल एडिशन एल्डोल कंडेंसेशन एल्डिहाइड के साथ हमारी हो चुकी है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम कीटोन्स के साथ सेम रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन करेंगे। तो आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।